क्योंकि अगर राष्ट्र का बोध खत्म हो जाएगा तो इस राष्ट्र को कौन संभालेगा। बच्चा शेक्सपियर भी सुना रहा है, वो एआई भी सुना रहा है, लेकिन वो वंदे मातरम नहीं जानता है। कि सबको मोबाइल की आदत पड़ गई, कोविड तो चला गया, मोबाइल छोड़ गया। हाँ, और उन्हें बताते हैं कि बच्चों आपके लिए एक हेल्पलाइन है 1098, 24 घंटे 365। लेट द चिल्ड्रन एक्सप्लोर। ज़रूरत पड़े तो उन्हें 1 साल का वो जो सबैटिकल होता है वो भी दीजिए। ये कोई जीवन आगे पीछे नहीं हो जाएगा। हम कोचिंग को इतना महत्व देने लगे हैं, ये जो डक बिठाने का है कि बच्चा स्कूल जाएगा ही नहीं, बस कोचिंग में जाएगा, आप उसकी अटेंडेंस मार्क करते रहिए, जो चाहें वो फीस ले। ज़रूरी नहीं है कि हम सब महाविद्यालय में ही जाएं, ज़रूरी नहीं है कि हम गांव छोड़ के दूसरे प्रदेश या दूसरे देश में जाएं, तभी हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये मतलब प्राथमिकताओं पे आपसे बात हो गई। प्राथमिकताएं, आपने हाल ही में बागेश्वर और रुड़की में बाल अधिकारों और सुरक्षा पर कार्यशालाओं में भाग लिया। इन कार्यशालाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था और क्या आपको लगता है कि जमीनी स्तर पर इसका प्रभाव दिख रहा है? देखिए, हमारा जो मेरे काम का चार्टर है स्टेट कमीशन का, उसमें है प्रचार प्रसार करना बाल अधिकारों का। अब बाल अधिकार क्या हैं? ऐसा तो नहीं मुझे ज़मीन दो, मुझे बच्चा तो नहीं कहेगा मुझे रोटी दो, मुझे स्वास्थ्य दो, नारे लगाने के लायक नहीं है। उसी के लिए हमें बोला गया है कि आप लोगों में जाके इसका प्रचार अवेयरनेस करिए। ठीक है, वो लोग कौन होने चाहिए? वो डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट्स को भी थोड़ा थोड़ा जगाते रहना है ना कि बच्चे हैं, उनके बारे में भी सोचना है। बच्चे खुद की आवाज़ नहीं निकालते हैं, तो आपको उनकी आवाज़ तक कान लगा के सुनने के लिए पहुंचना है। तो उसी के लिए हम इन कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। इसमें हम सारे ही लाइन डिपार्टमेंट्स, हमारा जो विधि विभाग है, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, लेबर, इन सभी को हम सम्मिलित करते हैं। WECD, महिला कल्याण, और साथ ही में विद्यालयों से शिक्षक और बच्चों को बुलाते हैं। कहीं ना कहीं बेहतर समन्वय भी स्थापित होता होगा। हाँ, और उन्हें बताते हैं कि बच्चों आपके लिए एक हेल्पलाइन है 1098, 24 घंटे 365 दिन। ये नंबर थोड़ा रिपीट कर दीजिए, दर्शक देख रहे हैं, क्या नंबर है? अगर बहुत ही आसान है, 1098 1098। तो ये 1098 हर बच्चे को, हर अभिभावक को, हर समाज के हिस्से को पता होना चाहिए कि कहीं आप कुछ नहीं करना चाहते, अपने मोबाइल आपके सभी के हाथों में है। आप मोबाइल उठाइए, आपने देखा बच्चा भीख मांग रहा है, 1098 को खबर करिए कि मैं इस चौराहे पर बच्चे को भीख मांगता हुआ देखा। आपने कहीं पे ईंट थपता हुआ बच्चा दिख रहा है, बर्तन मांजता हुआ बच्चा दिख रहा है, किसी भी तरह का लेबर करता हुआ दिख रहा है, आप 1098 को खबर करिए। यदि बच्चों का शोषण ना हो किसी भी हालत में, बिल्कुल, ये मंशा है। और ये चाइल्ड हेल्पलाइन है। चाइल्ड हेल्पलाइन है, ठीक है। विकास नगर के स्कूलों के औचक निरीक्षण के दौरान आपने कुछ निजी स्कूलों में बच्चों के बस्ते का वजन और राष्ट्रीय गान न गाने जैसी खामियों पर नाराजगी जताई। इस पर आयोग की क्या कार्रवाई है और इन मुद्दों पर अंकुश लगाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय गान ना खाली राष्ट्रीय गान नहीं है, वो राष्ट्र चेतना का बोध है। और मेरे को बहुत दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि बच्चा शेक्सपियर भी सुना रहा है, वो मुझे हिस्ट्री के बहुत सारे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसको जो हमारे लिए भी मुश्किल है, वो एआई भी सुना रहा है, लेकिन वो वंदे मातरम नहीं जानता है। या वो कहता है कि मैं तो नेशनल एंथम, उनका विद्यालय 26 जनवरी और 15 अगस्त तक ही सीमित है। क्योंकि अगर राष्ट्र का बोध खत्म हो जाएगा तो इस राष्ट्र को कौन संभालेगा। ये दर्द था आपका? ये दर्द है। अब बच्चों के जो बस्तों का वजन जो था वो भी ज्यादा लगा आपको? बिल्कुल, क्योंकि बच्चे इतना भारी बस्ता उठा के आ रहे हैं, तो उनकी अभी क्या वजन होना चाहिए, क्या पैरामीटर है उसका, ये बता दीजिए, बाकी स्कूल भी देख रहे हैं। देखिए, किसी भी एज ग्रुप में वो 5 kg तो क्रॉस नहीं करना चाहिए, बट छोटे बच्चे का तो बहुत ही हल्का होना चाहिए। आपको बहुत सारी कॉपियाँ पढ़ानी है तो आप स्कूल में ही बच्चों को लॉकर्स दीजिए। पहली बात तो हमने ये कहा है कि NCERT की थोड़ी सी बुक्स हैं, आप बस उतनी ही किताबें रखिए। और बस्तों का वजन किताबों से नहीं बढ़ रहा है, कॉपियों से भी बढ़ रहा है।
कि साहब ये ग्रामर की कॉपी है, ये होमवर्क कॉपी है, ये क्लास वर्क कॉपी है, ये लिटरेचर कॉपी है, ये रफ कॉपी है। बैग छोटा पड़ जाता है कहीं पे। बैग, हाँ, अब एक ही सब्जेक्ट की 7 कॉपियां हैं। अब बच्चे को क्लास वर्क के लिए क्लास वर्क की कॉपी लानी है, होमवर्क को चेक कराने के लिए होमवर्क वाली कॉपी लानी है, एक ग्रामर की कॉपी है, एक लिटरेचर की कॉपी। तो ये नहीं होना चाहिए। आपके समय में कितना वजन रहता था बस्ते का? जितना भी रहा, मैंने तो तोला नहीं होगा, लेकिन कभी कंधों पे दर्द नहीं हुआ। लेकिन आज मैं तो चिकित्सक भी हूँ, बहुत सारे बच्चों को बहुत छोटी उम्र में हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से शिकार होते देख रहे हैं। और ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म उनकी मसल पावर के लिए, उनकी बोन की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और मेरा कहना क्या, ये तो शिक्षा विभाग ने, वहाँ के मंत्री जी ने इसके लिए बाकायदा उन्होंने भी जियो जारी करा है। एक दिन बिना बस्ते का भी होगा, बस्ते के मानक बार बार हम भी चेताते रहते हैं। लेकिन इसके लिए विद्यालयों को तो चेतना ही है और उनको तो बदलना ही है, पर अभिभावकों को भी चेतना है। आप देखिए ना, मम्मी साथ में चल रही है बच्चे का, तो मैडम क्या करें, अभिभावक क्या करें? क्योंकि कंप्लेंट किसे करे अभिभावक? सब कुछ अभिभावक के हाथ। किससे कंप्लेंट करें? क्या डॉक्टर गीता खन्ना से कंप्लेंट करें? नहीं, अभिभावक मैं तो सदैव उपस्थित हूँ, आयोग और नो आयोग। कैसे कंप्लेंट करें, आपको बता दीजिए। अगर उनके बच्चों का scpcr.uk@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है, आपको मिल जाएगा कहीं पे भी। 1098 को फ़ोन करिए, तो वो मेरे कान हैं, आप कहिए, वो हेल्पलाइन है और हमारे कान हैं। CWC हर डिस्ट्रिक्ट में है। आप DPO से CWC को कंप्लेन, शिक्षा के अगर आपने बैग की बात करी तो आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को कंप्लेन करिए, बट मत करिए कंप्लेन। आप सब जुड़ जाइए और कहिए कि नहीं, हम इतनी ही कॉपी देंगे, हमारे बच्चे की सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, विद्यालय तभी तक अपनी मर्जी चला रहा है जब तक आप बिखरे हुए हैं। जब वंस पेरेंट्स डिसाइड व्हाट इज़ गुड एंड बैड फॉर माई चाइल्ड, पर पेरेंट्स भी तो नहीं, वो नाराज हो जाएगी। बट ये रहता है, क्या करें? आप तो छापा मार के निकल जाएंगे, लेकिन अभिभावक कहते हैं कि ऐसा ना हो कि वो स्कूल हमारे बच्चों को पनिशमेंट दे दे, बच्चों के नंबर काट दे। ये तो दर्द है, टेंशन भी है। देखिए, अगर हमने यही सोचा होता कि वो अंग्रेज अफसर मुझे ना मार दे, मेरे ही घर को ना तोड़ दे, तो आज़ादी ना मिली होती। तो तब गांधी जी थे, अब डॉक्टर गीता खन्ना है। कोई एक लीड कर रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब समाज छेदता है, जब समाज बदलता है, तो कभी भी जो भी गलतियां हो रही हैं ना, उनको अपने आप ही, स्कूल भी कन्फ्रंटेशंस नहीं चाहते हैं। आप देखिए, अगर सभी टीचर्स सभी वो कहेंगे, बहुत सिंपल, मैंने एक सोल्यूशन बताया था कि आप एक सब्जेक्ट की कॉपी में ही एक कॉपी बनाइए और फ्लैगिंग कर लीजिए, उसी के बीच में फ्लैगिंग कर लीजिए कि ये क्लास वर्क सेक्शन है, ये होमवर्क सेक्शन है, ये मेरा लिटरेचर सेक्शन है, या ये मेरा ग्रामर सेक्शन है। सो ऐसा नहीं है। हम जब दिमाग सुप्त कर लेते हैं या क्वेश्चनिंग बंद कर देते हैं तो प्रॉब्लम आती। मैंने कहा ना, चेतना होगा। आप कह रहे समाज को चेतना होगा। मैडम, देहरादून में यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं पर आपने चिंता व्यक्त की है। स्कूलों और अभिभावकों की भूमिका को देखते हुए आप इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या पहल कर रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि पहल क्या कर रहा है, क्योंकि ये वर्कशॉप्स आपने अभी कही ना, बागेश्वर में भी गए, पौड़ी में भी जा रहे हैं, चमोली भी जा रहे हैं, हर जिले में जा के हम वर्कशॉप्स कर रहे हैं। हम डिपार्टमेंट्स को बुला के, अभी आपने देखा लेबर डिपार्टमेंट के साथ हमने लेबर डे पे करा, उसी से 5-7 दिन पहले मैंने RTE के लिए सारे एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के लिए पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट हमने, मतलब पिथौरागढ़ का भी ऑफिसर यहाँ पर बुलाया। नॉर्मली मैं ऑफिसर्स इतना नहीं बुलाना चाहती हूँ, ऑनलाइन हम ज़्यादा बात कर लेते हैं, बट फिर भी सबको यहाँ पे पूरा दिन बिठाया और राइट टू एजुकेशन पे हमने डिस्कशन करा। 26 तारीख को ड्रग एब्यूज़ प्रिवेंशन डे है, एंटी ट्रैफिकिंग डे है, तो हम फिर 26 तारीख को सभी विभागों के साथ में स्टेट लेवल के साथ ऑफलाइन और डिस्ट्रिक्ट लेवल को ऑनलाइन जोड़ के इसकी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो जो अवेयरनेस लाने का काम है, जो जगाने का काम है, वो हम लगातार कर रहे हैं। पर फिर मैंने कहा कि ना एक आयोग, ना कोई एक ऑफिसर, ना कोई एक डिपार्टमेंट, हमें संवाद करना होगा। अगर आपके विद्यालय में
बच्चों को यौन शिक्षा जो सही दिशा की शिक्षा नहीं मिल रही है, तो उनसे भी कहिए कि हमारे को इस तरह के लेक्चर्स आप ऑर्गेनाइज करिए। और विद्यालयों का भी ये धर्म है कि बच्चों को गुड टच, बैड टच, साइबर सेफ्टी, साइबर क्राइम, क्योंकि आप देखिए ये जितनी भी यौन घटनाएं भी हैं, इनका भी कहीं ना कहीं डिजिटल कॉम्प्लेक्सिटी से संबंध है। हम क्या देख रहे हैं, जब तक हम वो कंटेंट, किस उम्र में क्या कंटेंट और कितना, ये सब पैरामीटर्स जब तक हम रैशनलाइज नहीं कर रहे हैं, तब तक एक छोटे बच्चे को एक अभी इमैच्योर ब्रेन से बहुत इंटेलिजेंट और सामयिक रूप से सही डिसीजंस की उम्मीद करना मुश्किल है। जी मैडम, वही अपनी वाली सवाल का जवाब दे दिया है। बच्चों को साइबर क्राइम और नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करने के लिए आप वर्कशॉप आयोजित करने की बात कर रही हैं। क्या इन वर्कशॉप्स के लिए कोई विशेष योजना या पाठ्यक्रम तैयार किया गया है? हाँ, जॉइंट एक्शन प्लान अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एक एस्टैब्लिश प्रोग्राम है एनसीपीसीआर का, जो सभी स्टेट कमीशन, उसी का हम लोग 3 मंथली रिव्यू करते हैं। हमारे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के चीफ को भी हमने स्टेट को भी बुलाया है, और पुलिस डिपार्टमेंट और सभी विभागों के साथ मिलकर हम लोग ये समीक्षा करते रहते हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ और फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ हम लैक्स कर रहे हैं। इसके लिए सभी दवाई की दुकानों को डिजिटलाइज किया गया, उन पे कैमरास लगाए गए हैं, ताकि ड्रग, अभी देखिए ड्रग इंस्पेक्टर्स नहीं थे, अब हर ज़िले में ड्रग इंस्पेक्टर्स तैनात हो गए हैं। वो जाके ये चेक कर, अब सीसीटीवी क्यों लगाना है, सीसीटीवी वहाँ इसलिए लगाना है कि कभी भी ड्रग इंस्पेक्टर जाके ये देख सके कि यहाँ पर क्या बहुत बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि दवाई लेने हम बच्चे को नहीं भेजते। नॉर्मली बच्चे तो जाके दवाई खरीद नहीं रहे हैं। अगर कहीं हम देख रहे हैं कि बार बार यहाँ पे तो बच्चे ही आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो या कुछ तो गड़बड़ है। और उसका रिकॉर्ड डिजिटलाइज्ड है, तो हम ये देख सकते हैं कि ये अमुक कॉफ सिरप ही ज़्यादा बिक रहा है यहाँ पे, ये वाली नशे की गोली तो नहीं बिक रही है। तो वो डिजिटलाइजेशन में फिर भी एक डिजिटल फुटप्रिंट रह जाता है। आप कितनी भी कोशिश करें तो हमारे लिए आसान होता है। डर भी है और लिंक भी है। मैडम, उत्तराखंड में बाल मजदूरी और बाल विवाह जैसे मुद्दों पर क्या स्थिति है? आयोग उन्हें रोकने के लिए क्या प्रयास कर रहा है, खासकर दूर दराज के इलाकों में? एक्सेस टू जस्टिस के अंतर्गत बहुत सुंदर काम हो रहा है, और सभी विद्यालयों में और पंचायतों में, दूर दराज में भी ये शपथ दी जा रही है। और मैं बताऊं, अभी एक ऐसा वर्तमान स्थिति बता दीजिए, अभी क्या स्थिति है? वही तो मैं कि ये एक ऐसा मुद्दा है, बाल विवाह, जिसमें सबसे ज्यादा कोऑपरेशन समाज की तरफ से मिल रहा है कि पड़ोस में शादी हो रही है, कभी आशा फोन कर दे रही है, बता दे रही है। होता है आपके कॉल आते हैं? मेरे पास आते हैं, बट मेरे तक नहीं आते हैं। नॉर्मली वहाँ के डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स को, वहाँ की कंसर्न्ड, जैसे आशा ने अपने हेल्थ ऑफिसर को फ़ोन करके बता दिया, पुलिस को बता दिया, तो डिस्ट्रिक्ट, देखिए मैं स्टेट हूँ। आप क्या करते हो उस केस पे, क्या आप एक्शन लेते हैं? बिल्कुल, FIRs हो रही हैं और उस पर फिर क्लोज मॉनिटरिंग चल रही है। आयोग तो स्टेट लेवल पे है, ये जब तक पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो सुंदर काम हो रहा है ना, उसी के सुंदर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हमारे यहाँ बाल विवाह, उत्तरकाशी अकेले में 16 बाल विवाह रुकवा पाए, तो इसमें है कम्युनिटी की भागीदारी सबसे सुंदर, अगर मैं कहूँगी ना, जहाँ पार्टिसिपेशन मिल रहा है हमें, क्योंकि ये आयोजन होता है, कहीं ना कहीं भनक लग जा रही है, और अब ये चेत गए हैं कि साहब ये क्राइम है और इसकी खबर दे देने में भले का काम है, तो उसकी चुपके से एनोनिमसली हमें, ऐसा नहीं है, 2-4 बार हम भी गए हैं जब हमें खबर आ गई कि फलानी जगह बारात चल पड़ी है, वहाँ पे वलीमे वो क्या खाना पक रहा है, क्योंकि शादी होने वाली है, कल शादी है, आज उनके यहाँ पार्टी हो रही है, ऐसे हम पहुँचे हैं। बट आयोग का काम है कि सबको एक्टिवेटेड रखना। अल्टीमेटली इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और पंचायत ऑफिसर्स, उनके जो लोकल बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, टास्क फोर्सेस हैं, प्रोबेशन ऑफिसर्स हैं, उनकी टीम्स ये काम कर रही हैं और बहुत सुंदर इसमें हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जी मैडम, कोविड-19 की महामारी के बाद बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। इस दिशा में बाल आयोग क्या भूमिका निभा रहा है या निभाने की योजना बना रहा है? कोविड से ही खाली पड़ा है मैं नहीं मानती।
कोविड से कहीं माता पिता चले गए, नहीं, किसी का बहन ऑनलाइन भाई, एक ऑनलाइन का भी ट्रेंड बड़ा अभी। that's what, वो है कि जो परिवार में से लॉसेस हुए। दूसरा जो हुआ कि सबको मोबाइल की आदत पड़ गई, कोविड तो चला गया, मोबाइल छोड़ गया। और स्कूलों ने भी, ये टीचर्स ने भी, अभी बहुत इंटरेस्टिंग था, परसों ही हम एक हियरिंग ले रहे थे, तो वहाँ पर जो पेरेंट थी वो बोली कि इन्होंने हमें बुलाया और बच्चे के लिए ऐसे ऐसे बोला कि ये तो मोबाइल से देख के और सीखते होंगे, तो समथिंग गुड टच बैड टच का वो था। पर देखिए कैसे ना मोबाइल दें, हर चौथे दिन तो होमवर्क भेज देती हैं इतना लंबा चौड़ा लिख के मोबाइल पे ना। तो यस, शी हैड अ पॉइंट कि आप होमवर्क भेज रहे हो तो एक्सेस हो, अब कितना लिमिट करेगा, एक बार एक्सेस हो गई, माँ ने भी उसको कहा कि देखिए होमवर्क आया तू इसको कर, और वो खाना बनाने चली गई। अब बच्चे ने खाली होमवर्क करा या मोबाइल पे कुछ और देखा, कितना समय बिताया, ये सब हिसाब रखना मुश्किल है। सो कोविड जो मोबाइल दे गया, आई थिंक वो सबसे बड़ा डैमेज चैलेंज है। और मोबाइल के लिए फिर दवाई क्या है इसकी, डॉक्टर आप दवाई बता दीजिए। उसकी दवा है चाइल्ड लॉक्स, एक्सेस कि हम वो वाले उतने ही उसमें एप्स और उतनी ही वेबसाइट। लेकिन मैडम जहाँ एक सवाल मेरा ये भी है, जहाँ हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग है, तो बच्चे को चुप कराने के लिए तो फिर मोबाइल ही पकड़ाना पड़ता है उसके हाथ में। वो ये उनकी सोच है। आप बच्चे को बोर्ड गेम्स भी दे सकते हैं, बट हमने भी तो बचपन बिताया ना छुट्टियों में, तो मोबाइल होते रहते उस दौर में। हाँ, तो हम लोग बोर्ड गेम्स में ना वो सांप सीढ़ी, उसने भी बहुत अच्छा, लूडो में हम इतना दूर चले जाते थे कि ओलंपिक्स में भी क्या ही स्पिरिट होती होगी जो हम लूडो का गेम खेलने के लिए अपने अंदर की पूरी आत्मा से समर्पित नहीं हो जाते थे उस गेम को, क्योंकि वही था। बट ऐसा नहीं है कि आज सिर्फ मोबाइल है और बोर्ड गेम्स कहीं चले गए। अब तो बड़े इंटरेस्टिंग पजल्स हैं, बोर्ड गेम्स हैं, नॉलेज शेयरिंग एप्स हैं, लेकिन बच्चा क्या देख रहा है उसकी हिस्ट्री तो चेक करिए। बच्चा कितना देख रहा है वो तो आवर्स चेक कर लीजिए ना, हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम, वो तो आ जाता है ना मोबाइल पे। तो अगर आपको मोबाइल देना ही है तो थोड़ी सी मोबाइल एटिकेट्स, थोड़ा सा मोबाइल प्रिंसिपल भी बनना पड़ेगा बच्चों के साथ। प्रिंसिपल बनना पड़ेगा। प्रिंसिपल तो आई थिंक हर माँ को बनना ही पड़ता है, बच्चे बिना प्रिंसिपल बने तो नहीं पलते हैं। ठीक है मैडम, महासू देवता मंदिर के विकास से स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ने की बात आपने कही है, क्या आयोग बच्चों और युवाओं को कौशल विकास से जोड़कर इस पहल का लाभ दिलाने में कोई भूमिका निभाएगा? कौशल विकास ही अल्टीमेट सोल्यूशन है अपने बच्चों को ब्लू कॉलर, अच्छा व्यक्तित्व और स्वरोजगार के लिए आत्मसम्मान से एक अच्छा जीवन लोकल लेवल पे भी। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सब महाविद्यालय में ही जाएं, ज़रूरी नहीं है कि हम गांव छोड़ के दूसरे प्रदेश या दूसरे देश में जाएं तभी हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। और उसके लिए जो सबसे बड़ा टूल, जो सबसे सुंदर हमारे पास तरीका है वो है कौशल विकास जी। कौशल विकास महासू देवता जी के आसपास के उस लोकल कम्युनिटी में हो या हमारे होम्स में रहने वाले बच्चे, या अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उसमें हमने वोकेशनल ट्रेनिंग्स को इतना महत्व दिया है। सो जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, जॉब ओरिएंटेड एक्सपीरियंशियल लर्निंग्स, यही फ्यूचर बच्चों का सुंदर बनाएगा और बच्चों को सक्षम करेगा। जी मतलब बाल आयोग के रूप में आप राज्य सरकार से बच्चों के कल्याण और सुरक्षा के लिए किन नई नीतियों या कानून की अपेक्षा करती हैं, ये तो बताना पड़ेगा आपको। ये तो हम रोज आप ये मत बोलिएगा कि भाई हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। नहीं और हम कैसे, ये तो आई थिंक सबसे पहले तो हमने, देखिए अभिभावक जो है वो कांग्रेसी भी हो सकते हैं, वो भाजपा भी हो सकते हैं, इसका पार्टी से कोई समझ नहीं। सबसे पहले आते ही जब मुझे पता चला था कि साहब जितने नशा मुक्ति केंद्र बंद हुए थे वो खुल गए, मैंने बोला क्यों खुल गए, कि साहब कोई नियमावली नहीं थी। तो हमने सबसे पहले उसी की नियमावली, फिर किड्स स्कूल की नियमावली बनकर तैयार हो गई है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की नियमावली बन रही है नेशनल लेवल पे भी, और यूपी ने तो बना के दे भी दी है, हमारे यहाँ भी उस पर आप अध्ययन कर रहे हैं यूपी की पॉलिसी को। यूपी की पॉलिसी के बेसिस पे कैसी है यूपी की पॉलिसी आपको? दे हैव फिक्स्ड एज, दे हैव फिक्स्ड टाइमिंग्स। उन्होंने क्योंकि कोचिंग सप्लीमेंट है ना, यहाँ तो कोचिंग प्राइमरी होती जा रही है,
अच्छा। विद्यालय में भी कोचिंग कराने रहे अब तो, और विद्यालय में वही टीचर पढ़ा रहे हैं। नहीं, और बड़ी खुशी से कहते हैं। मुझे याद है कि एक केंद्रीय विद्यालय में हम लोग गए थे अभी कुछ साल पहले, तो जब मैं गई तो वहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की, मतलब वो पढ़ी हुई थी, वो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर्स, पलट के देखा तो हर पेज पे उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की मोहर थी। खैर मैंने देख लिया, जब प्रिंसिपल आए तो मैंने ये आपकी नजर पड़ गई, मतलब आपकी जो पहली नजर हाँ, थी। क्योंकि वो टेबल पे ही पड़े थे, खुले थे। तो छुपाते नहीं मैडम, आप जब जाते हैं छुपाने की कोशिश? नहीं, उन्होंने बहुत प्राउडली खुद ही बताया अच्छा। कि मैडम मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं ये किताबें बच्चों को मुफ्त में दिलवाता हूँ। आई फोर्स देम कि मेरे बच्चे तुम्हारे यहाँ तभी आएंगे पढ़ने के लिए, और मैं तुम्हें एक्सेस तभी दूंगा अगर तुम मुझे फ्री में हर बच्चे के लिए किताब दो। सो अब वो तो अपनी तरफ से बड़ा सुंदर आपने क्या काम कहा करे। ये बता दीजिए। मेरा ये कहना था कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा वो नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने तो हर पन्ने पे उस कोचिंग इंस्टीट्यूट, हर पन्ने पे जी। उसकी स्टैंप थी। अब बच्चे के दिमाग में क्या है, पेरेंट के दिमाग में क्या है कि यही जादू की छड़ी है जो मेरे नैया पार लगाएगी। तो आपने स्वतः ही केंद्रीय विद्यालय की पढ़ाई को कहीं पीछे और उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को कहीं ग्लोरीफाई कर दिया। और ये हर विद्यालय में, प्राइवेट स्कूल्स हों, सरकार, हम कोचिंग को इतना महत्व देने लगे हैं। ये जो डक बिठाने का है कि बच्चा स्कूल जाएगा ही नहीं, बस कोचिंग में जाएगा, आप उसकी अटेंडेंस मार्क करते रहिए, जो चाहे वो फीस ले लीजिए। ये हो रहा है, ये बहुत शिकायतें बड़ी आती हैं। हाँ, काफ़ी लगाम लगी है, लेकिन यस ये हो रहा था और बड़े पैमाने पे हो रहा था। ख़ास तौर पे देहरादून में जो बाढ़ आई है, ये दून डिफेंस टाइप के जो मतलब ये तो बाहर है, मैं देख रहा हूँ कि इतनी पोजीशन नहीं, इतनी सीटें नहीं, उससे ज़्यादा तो जैसे कोटा बन गया ना आईआईटी और कोचिंग मंडी बन गया, वो बन गया आईआईटी और मेडिकल की मंडी बना। ऐसे ही देहरादून डिफेंस की मंडी बन गया, क्योंकि हमारे यहाँ हर साल बड़े जितने ऑफिसर जितने सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं आर्मी में, उससे ज़्यादा तो कोचिंग खुल गई हैं। उससे ज़्यादा कोचिंग खुल गई, एब्सोल्युटली। और उनको यही समझाया जा रहा है कि इधर आपका बच्चा गया उस मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और वहाँ से कर्नल ही बन के शायद सीधा अंग्रेजी बोलता हुआ कर्नल। एक वो जो हमने अपनी राजभाषा को बहुत ही कहीं नीचे और अंग्रेज़ी को हमने, क्योंकि ऐसा एक नरेटिव बन गया कि जो लोग अच्छी अंग्रेजी, और हो भी रहा था अक्ल के पैमाने, परफॉर्मेंस के पैमाने अंग्रेज़ी पे ज़्यादा और परफॉर्मेंस पे कम थे ना। अक्ल के दरवाजे कैसे खोलते हैं आप? अक्ल के दरवाजे खोलना तो शायद सबका मेरा काम नहीं है, वो तो मैंने प्रभु जी। फिर भी अभिभावक तो हैं आप। अभिभावक है तो शायद आई थिंक कहीं अपने बच्चों की अगर मैं बात करूं तो उनके साथ अगर हमने कभी कोशिश की होगी तो कभी थोड़ा डर, कभी थोड़ा प्यार, कभी थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल। सो आई थिंक वो तो समय अनुसार हर माँ को आता है अपने बच्चों की अक्ल के दरवाजे खोलना, लेकिन कोचिंग पे नहीं। जो हमारी संस्थागत पढ़ाई का केंद्र था विद्यालय, उसको कम आंकने लगे, ये बहुत ही दुख की बात है। एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ मैडम। एक संदेश के रूप में आप अभिभावकों, शिक्षकों और समाज को बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए क्या कहना चाहेंगी? हर बच्चे को अपने बच्चे की नज़र से देखिए, और हम नहीं जानते कि कब वही बच्चा कहीं डॉक्टर बन के बुढ़ापे में मेरा इलाज कर रहा होगा, कोई पुलिस बन के मुझे सिक्योरिटी प्रदान कर रहा होगा, या कोई किसी कॉल सेंटर में मेरे लिए मेरे एम्बुलेंस का कॉल रिसीव करके मुझे आराम दे रहा होगा। सो हर बच्चे को हम अपना एक्सटेंशन मान के और अपना भविष्य मान के अगर चलेंगे तो हम एक सुरक्षित समाज में, और हम अपना, जिसे कहते हैं ना, अच्छे बुढ़ापे का बीमा हमारा अच्छा होगा। एवरी चाइल्ड is my old age insurance, my country's pride, and it's my property, I must guard it well। मतलब मेरे बाग के फूल हैं ना सभी, तो सभी को सुरक्षित रखना है। कहीं भी एक जगह की भी क्यारी में अगर नुचे कुचे होंगे तो बगीचा सुंदर नहीं दिखेगा। तो हम सबको मिलके अपनी इस बगिया को सुरक्षित करना है, अपने हर पौधे को पूरा उसका संरक्षण दे के उसके सुंदर, जो भी उसकी जीवन है उसको सुंदर से सुंदरतम बनाने के लिए अपना योगदान, जितनी मेरी कैपेसिटी है
जितनी मेरी योग्यताएं हैं, जितना मुझे प्रभु ने बुद्धि दी है और जितना मौका दिया है, जिस पोजीशन पे दिया है, हम सब अगर उतने उतने का ही काम करते रहेंगे तो देखिए। मैं एक सवाल ले लेता हूँ जिससे हर बच्चे को गुजरना पड़ता है और वो आपकी ज़िंदगी से भी कनेक्ट होती है चीज़ें। कई बच्चे जब होते हैं एक बोर्ड एग्ज़ाम आने से पहले पहले जब थोड़े से मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, उनसे पूछा जाता है, कोई भी आते हैं, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? तो जवाब जो होता था डॉक्टर या इंजीनियर, ये सिखा दिया जाता था, घर में सिखा दिया जाता है। ये केवल जवाब नहीं होता, ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी बच्चे पे क्रिएट कर रहा होता है। जब बोर्ड होता है, बेटा तुम्हारी साइंस आई, कितने नंबर आए, कौन सी स्ट्रीम ली है, आर्ट्स आ गई तो उसे थोड़ा सा बहुत गलत हुआ ये। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आप डॉक्टर हैं, आपके हस्बैंड एजुकेशन लाइन में है, नॉन मेडिको, आपके जो बेटे हैं वो डॉक्टर हैं, बहू जो लेकर आए हो आप, शायद दर्शक नहीं जानते कि बहू जो है वो नॉन मेडिको है। तो आप ही की लाइफ को छोटा बेटा वकील है छोटा, और एक बेटा वकील है, एडवोकेट है। देखिए आपका एक बेटा डॉक्टर है और एक बेटा वकील है। तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, पहली बात तो कहीं सेट मत करिए, उनको एक्सप्लोर करने दीजिए, मौके दीजिए। प्लस मैथ्स मुश्किल है, फिजिक्स मुश्किल है, केमिस्ट्री सबकी समझ में नहीं आती, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना नैग है। कोई जो लैंग्वेजेस में बहुत नालायक होगा, कंप्यूटर्स में बड़ा स्मार्ट निकल सकता है। जिसको मैथ्स बहुत अच्छी आती है उसे हिस्ट्री नहीं याद रहती। सम पीपल आर वेरी स्मार्ट इन हिस्ट्री बट वीक इन मैथ्स। तो बच्चे को ये पहले देखिए कि क्या सब्जेक्ट वो कम पढ़ के अच्छे नंबर ले आता है, किसको वो पढ़ते समय आपसे कम लड़ाई करता है कि या बहाने कम बनाता है कि आज मेरे सिर में दर्द है, प्लीज़ मम्मी आज खेलने जा, कुछ भी करके बच्चे की आपको इंटरेस्ट अगर आप ध्यान दें तो समाज के बनाए हुए नरेटिव्स पे नहीं, आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट से करें। एंड वो ज़माना अलग था, शायद अच्छा है पढ़ाई में तो डॉक्टर बनेगा या वकील बनेगा और बोला जाता था। हाँ, एक वो नरेटिव्स थे, पर ऐसा नहीं। अब इतना पोटेंशियल है। आप देखिए ना, मास कॉम किसी ने सब्जेक्ट कभी बच्चे को बताता कि मैं आर्ट्स के बाद मास कॉम कर सकता हूँ? ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं। मतलब वो एक जामिया मिलिया में एक था कॉलेज जो मास कॉम की डिग्री देता था, लेकिन वी वर नॉट इवन अवेयर कि एक मास कॉम भी कोई सब्जेक्ट होता है। फोटोग्राफी अपने आप में इतना बड़ा प्रोफेशन हो सकता है। मतलब फोटोग्राफी का प्रोफेशन कोई बड़ा ग्लोरी वाला या आपको आगे तक ले जा सकता है, ऐसा नहीं था। बट अगर आप फोटोग्राफी में भी एक सेक्टर की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एंड यू कैन बिकम अ वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी, तो ऐसा नहीं है। अभी तो बहुत ऑप्शंस हैं। सो लेट द चिल्ड्रन एक्सप्लोर। ज़रूरत पड़े तो उन्हें 1 साल का वो जो सबैटिकल होता है वो भी दीजिए। ये कोई जीवन आगे पीछे नहीं हो जाएगा। उन्हें थ्रू क्रिएटिव पार्टिसिपेशंस, वर्कशॉप्स ढूंढने दीजिए और आप भी उनकी मदद करिए कि क्या सब्जेक्ट वो आसानी से ग्रहण करते हैं। कल ही मैं इंटरव्यू, एक वेबिनार सुन रही थी जो थार की, आप सब ने भी सुना होगा कि थार की जो प्रोडक्ट डिज़ाइनर है वो एक महिला हैं, RK संगीता, साउथ की हैं। एंड शी सेड कि मैं क्योंकि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी तो मुझे कॉलेज मिल गया। अब कॉलेज में भी मैं टॉप कर रही थी, तो उस ज़माने में जो टॉप वाला होता था उसकी प्लेसमेंट और जल्दी होती ही थी। और सबसे पहले जो प्लेसमेंट कंपनीज आती थी वो टॉपर्स को IT कंपनीज आती थी और वो उनको हायर कर लेती थी। तो वो बता रही थी कि मुझे भी मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि टुमारो प्लेसमेंट इंटरव्यू स्टार्ट एंड यू मस्ट गेट इट, लाइक उम्मीद भी है। तो यानी जो भी टॉप के कुछ बच्चे थे बता दिया गया। अब उन्हें भी पता था और एक ही चांस मिलता था, जब तक कि हर बच्चे का प्लेसमेंट ना हो जाए। उस IIT में भी एक ही चांस मिलता था। अब उन्हें पता था कि अगर मैं कल गई प्लेसमेंट कंपनी मुझे ले ही लेगी और फिर मेरे को IT सेक्टर में जाना पड़ेगा। तो बोली कि मैंने उस दिन झूठ बोला और शाम ही से मैंने अपनी तबीयत ख़राब कर ली और मैं तब तक कॉलेज नहीं गई जब तक सारी IT कंपनीज अपना प्लेसमेंट पूरा नहीं कर सकी थी। और उसके बाद बजाज कंपनी आई और मैंने बजाज में
और मतलब एवरीवन वाज फीलिंग सॉरी फॉर मी कि मैं इतनी ब्राइट स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं आईटी में नहीं जा पाई. So she chose her way, she found her way because वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना चाहती, ये उसने आइडेंटिफाई कर रखा था. एंड हाउ शी एंड ऑफ कोर्स हर फैमिली एंड सबकी भी कि डू यू श्योर, आर यू श्योर तुम्हें आईटी नहीं करना है, आर यू श्योर तुम्हें ये काम नहीं लेना है. बट स्टिल उन्होंने समझा. और आजकल की तो और पढ़ी लिखे माएँ हैं, दे कैन रियली एक्सप्लोर एंड हेल्प देम मेक वाइज डिसीशंस कि क्या करना है और जो करना है उसे सुंदर और सुंदरतम करना है, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. और अनफॉर्चुनेटली डॉक्टरी तो अब ज़्यादातर टॉपर बच्चे, आजकल अगर हम टॉपर से पूछते क्या बनना है तो कहते हैं मेरे को आईएएस बनना है. तो एक समाज में नरेटिव्स होते हैं जहाँ से उनको लगता है धुरी. तो सबसे रिस्पेक्टेबल, सबसे डर वाले पहले डॉक्टर अंकल, डॉक्टर आंटी होती थी, तो शायद हर बच्चे को डॉक्टर बनना होता था. ऐसे ही आज की डेट में उन्हें लगता है कि आईएएस यील्ड्स द पावर. ये हम कर चुके हैं 100 बच्चों के स्कॉलस्टिक. आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है कि स्वरोजगार, खुद से करने की जो कला, हम कहीं से भी कैपेसिटी हो, वही सबसे सुंदर चॉइसेस हैं. एंड इट शुड इंटरेस्ट यू. वो पैशन होना चाहिए थोड़ा सा ना, कि हम ये क्रिब ना करें कि 8 घंटे हो गए, बताओ यहाँ तो 8.5 घंटे लगते हैं. सो वो कल फिर मैं कोट करती हूँ उन्हीं को, तो वो बोली कि टीम को मैं साथ, और हम लोग रात को, तनख्वाह तो उतनी ही मिलती थी पर हम रात को कई बार 12 भी बज जाते थे और कोई कंप्लेन. तो एक पैशनेट थी वो खुद और एक पैशनेट ग्रुप को. तो थार को जितने प्राइजेस मिले हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वो बता रही थी, नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे शायद किसी और मॉडल को कभी नहीं मिले हैं. एंड शी महिला है. ऑटोमोबाइल को हम कहाँ जोड़ते थे महिला, वो भी ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट एंड डिज़ाइनिंग में नहीं जोड़ते थे ना. तो समय भी बदल रहा है. अपॉर्चुनिटीज़ आर गैलोर. लेट योर चिल्ड्रन फ्लरिश. बट काम के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ परिवार का बोध हम कम ना होने दें. ये मेरा एक प्रार्थना रहेगी सभी अभिभावकों से, सभी समाज से, क्योंकि हम जुड़े हुए थे, परिवार हमारे संगठित थे. वो इकाई जो है ना, वही सेल है. जब तक सारे सेल मजबूत हैं तो ऑर्गन मजबूत है, सारे ऑर्गन मजबूत हैं तो शरीर अच्छा चल रहा है. एक भी ऑर्गन डिसफंक्शनल होता है तो कितना कष्ट में पूरा शरीर आ जाता है. इसलिए परिवार नाम की जो इकाई है, तो वो चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, वो अपने काम काज के साथ साथ अपने परिवार बोध को, अपने बंधनों को, अपने संवाद को, इसको हम कमज़ोर ना पड़ने दें. तो बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा. जी, बात भी बिल्कुल ठीक है कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, प्रतिभा होती है, बस उसे समय रहते जानने और तराशने की ज़रूरत होती है. तभी तो कहा गया है, जो पुराना परसेप्शन था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन समय रहते ये परसेप्शन भी चेंज हुआ है और लोग कहने लगे हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे लाजवाब. एग्जाम्पल्स विराट कोहली हो या एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, देख लीजिए सचिन की जो वाइफ है वो डॉक्टर है, लेकिन सचिन ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं वो आज भी इतिहास में दर्ज हो गए हैं. बच्चों को लेकर और उनके अधिकारों को लेकर डॉक्टर गीता खन्ना ने बेबाकी से बात की, हर एक सवाल का जवाब दिया, जिसलिए कि ये इंटरव्यू हर एक अभिभावक और बच्चों को के लिए देखना जरूरी है. न सिर्फ देखना जरूरी है बल्कि सीखना भी जरूरी है, क्योंकि ये जो जिम्मेदारी है किसी एक विभाग की नहीं, हम सबकी है, हम सबको ही जागना होगा. मैं भारत न्यूज लाइव के लिए कैमरा पर्सन सेवर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल. भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं.